रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगी गैस खरीदने को मजबूर यूरोप पर आर्थिक मंदी में फंसने के बादल मंडरा रहे हैं। पूरे यूरोप में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिस वजह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा और ब्याज दर बढ़ने पर आर्थिक ग्रोथ प्रभावित होगी। महंगी नेचुरल गैस की वजह से यूरोप में एनर्जी की लागत बढ़ गई है। यूरोप में नेचुरल गैस का भाव उस स्तर पर पहुंच गया है जिस स्तर पर कच्चे तेल का भाव $410 प्रति बैरल के करीब होना चाहिए। सर, गैस की महंगाई को लेकर ये जानकारी जो आई है कि $410 प्रति बैरल का कच्चा तेल, क्या है ये, इसको कैसे समझा जाए? एक और पैमाना होता है शुभम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाइड्रोकार्बन सेक्टर में किसी भी एक सोर्स के मूल्य को दूसरे उत्पाद के या दूसरे उसी तरीके के सोर्स के मूल्य से नापने का, जिसको कि हम BOE या बैरल इक्विवेलेंट कहते हैं, बैरल ऑयल इक्विवेलेंट कहते हैं। और ये जो आंकड़ा हमारे सामने आया कि गैस की कीमत $410 पर बैरल ऑयल के बराबर पहुंच गई है, ये आंकड़ा ये है कि जितनी एनर्जी एक बैरल तेल से निकल सकती है और जितनी एनर्जी गैस से निकल सकती है, उन दोनों का मूल्य लगभग बराबर हो गया। गैस इतनी महंगी हो चुकी है और ये महंगाई, गैस की महंगाई यूरोप को गहरी मंदी की तरफ धकेल रही है। यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें अब मंदी का खतरा स्पष्ट रूप से सामने मंडराने लगा है। सर, कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं अगर हम देखें यूरोप की जिन पर मंदी का खतरा ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा अगर आप एक रैंकिंग देखें तो यूरोप के देश और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन यूनियन इस बात को मान रहा है कि सबसे पहली और सबसे खराब स्थिति आ सकती है जर्मनी में। जर्मनी में 100 के पैमाने पर 70% मंदी का खतरा है। वजह ये, गैस की कीमतें सबसे ऊंची हैं। जर्मनी की निर्भरता रूस की गैस पर बहुत ज़्यादा है। जब तक गैस आना शुरू होगी तब तक वहाँ बिजली के प्राइसेस पहले से ही बढ़े हुए हैं और बाकी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कई मायनों में बढ़ी हुई है। तो जर्मनी की इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। जर्मनी आमतौर पर स्टैगफ्लेशन में जाकर धंस चुका है, स्पष्ट रूप से स्टैगफ्लेशन में जा चुका है। इसके बाद दूसरी जो बड़ी अर्थव्यवस्था जिसके आंकड़े में भी चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो फ्रांस है। फ्रांस भी लगभग जर्मनी की राह पर है। फ्रांस में भी एक छोटी मंदी आने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। 100 में से 70% संभावना इस बात की है कि फ्रांस मंदी में जाएगा। ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं स्टैगफ्लेशन में जा चुकी हैं, यानी यहाँ पर महंगाई की दर उनकी ग्रोथ रेट से काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी लंबे समय से। इटली में 50% की संभावना है। इटली की अर्थव्यवस्था 50% मंदी में जा सकती है, 50% मंदी से की दहलीज पर खड़ी रह सकती है। स्लो डाउन वहाँ निश्चित तौर पर संभावित है। स्पेन 60% मंदी के करीब खिसक चुका है। ये एक और बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां मंदी की हमें संभावना दिखाई देती। रूस चूंकि इस पूरी व्यवस्था से बाहर है और रूस पर तो प्रतिबंध है, इसलिए रूस की अर्थव्यवस्था में मंदी मानी जाए या नहीं मानी जाए ये अलग है। तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली और इसके साथ यूके की अर्थव्यवस्था में तो मंदी के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यूरोप की सारी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं या तो मंदी के करीब पहुंच चुकी हैं या मंदी की तरफ बढ़ रही हैं और इसका असर हमें पूरे यूरोपियन सेक्टर में डिमांड, यूरोपियन क्षेत्र में डिमांड पर भी दिखाई देगा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों पर दिखाई देगा। और इसीलिए हमें वित्तीय बाजारों में हलचल, घबराहट, कोई सीधा रुख नहीं दिखना, यह लगातार हमें दिखाई दे रहा है दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में भी। बिल्कुल, और ये आशंका उतनी ही ज़्यादा गहरी, पक्की, मजबूत होती जाएगी जितने कर्ज महंगे होते चले जाएंगे।